प्रयास चैनल के सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे प्रति अपना प्यार लगातार शो कर रहे हैं, हमें कमेंट्स भेज रहे हैं, हमें सराह रहे हैं। आपका प्यार, आपकी सराहना हमारे प्रयास को और भी उत्साहित कर रही है। इस बार हम आपके समक्ष लेकर आए हैं प्रस्ताव लेखन। चित्र वर्णन के ऑप्शन में आईसीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा में प्रस्ताव लेखन पूछा जाता है, तो चलिए सीखते हैं प्रस्ताव लेखन कैसे किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से प्रस्ताव लेखन पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्ताव का अर्थ विषय चर्चा। अंग्रेजी का शब्द कॉम्पोजिशन का अर्थ रचना के रूप में ग्रहण किया जाता है। अतः प्रस्ताव से अभिप्राय किसी दिए गए विषय पर चर्चा करते हुए रचना करना स्वीकार किया जाता है। प्रस्ताव लेखन के दो पक्ष हैं, पहला भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत अर्थ, गंभीरता, उद्देश्य, मूल भाव आदि आते हैं। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, भाषा से संबंधित शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अलंकार अर्थात गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चों, प्रस्ताव लिखने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रस्ताव लिखने से पहले दिए गए विषय, भाव, समस्या का केंद्र बिंदु सोचना चाहिए और विचार उस बिंदु पर स्थिर होने चाहिए। विचारों को तर्कों व प्रमाणों द्वारा पुष्ट करना चाहिए ताकि वे उथले व भ्रामक न लगे। आवश्यकता अनुसार विद्वानों के विचारों, मतों का सहारा लेना चाहिए। समस्या से जुड़े आंकड़ों, घटनाओं को संदर्भ के अनुसार देना चाहिए। पक्ष विपक्ष, डिबेट से जुड़े विषयों को लिखते समय विचारों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर लेना चाहिए। यदि किसी कहावत, लोकोक्ति, सूक्ति या कथन पर प्रस्ताव हो तो केंद्रीय भाव ग्रहण करके सामग्री पर विचार करने के बाद लिखना आरंभ करें। जैसे कर भला हो भला। अभिव्यक्ति कौशल के साथ लघु, सहज, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यक हो तो मुहावरों, कहावतों, लोकोक्तियों, सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। खिचड़ी भाषा से परहेज करना चाहिए। प्रस्ताव के कलेवर के अंतर्गत प्रारंभ, कथा विवेचन, समापन भाग आता है। प्रारंभ के अंतर्गत विषय, समस्या, समस्या की गंभीरता पर विचार किया जाता है। कथा विवेचन के अंतर्गत विषय, समस्या का तर्कपूर्ण विवेचन, मुख्य आयोजन की चर्चा की जाती है। समापन भाग के अंतर्गत निष्कर्ष, सुझाव, समाधान, लेखक के दृष्टिकोण पर आधारित समापिका की जाती है। विषय की दृष्टि से प्रस्तावों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। पहला वर्णनात्मक, दूसरा विवरणात्मक, तीसरा विचारात्मक, चौथा भावात्मक, पांचवा फुटकर। वर्णनात्मक के अंतर्गत यात्रा, ऋतु, तीर्थ, दर्शनीय स्थल, भवन, उत्सव आदि से संबंधित वर्णन किए जाते हैं। विवरणात्मक के अंतर्गत वृत्तांत की प्रधानता, वर्णन प्रायः कालगत होता है। विचारात्मक के अंतर्गत बुद्धि तत्व की प्रधानता के कारण विचार तत्व प्रधान होते हैं। भावात्मक के अंतर्गत भावों से संबंधित विषय जैसे एकता, दया, परोपकार, अहिंसा, आकर्षण, आनंद, विषाद, घृणा आदि होते हैं। फुटकर के अंतर्गत भाषा, विज्ञापन, आत्मकथा, जीवनी आदि मिले जुले
विषयों पर विचार किए जाते हैं। आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। दर्शकों, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करने के पश्चात आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी समस्याएं वहां लिख कर हम तक पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।